Hello students, today we are going to start with your topic of delegation of authority. In the last class we completed decentralization. So before we start our topic, let me share one incident with you. For example, आपका एक you are at home, ठीक है, you are at ease. So your mom she gives you some work कि भाई चलो आप जाके मार्केट से थोड़ा सामान लेके आओ, ठीक है. मम्मी ने आपको 50 रुपये दिए और बोला कि जा बेटा सामान ले आ, मास्क पहन के जाना और ये थोड़ा सा दूध लिया, 50 रुपये का दूध लिया, ठीक है. आप हो मे बी इट वॉज अ बॉय, ठीक है. वो क्या होते हैं, दे आर लाइक कि भाई अरे यार मम्मी मेरे को काम देती रहती है. तो मॉम गेव यू सम वर्क ऑफ एंड शी गेव यू मनी. Now this work, instead of you doing yourself, you gave it your brother without informing your mother. आपने अपनी मम्मी को बताया नहीं कि मैंने छोटे भाई को, जो आप शायद 16-17 साल के होंगे और आपका छोटा भाई है वो 10 साल का है, तो आपने अपने 10 साल के भाई को जो बाहर साइकिल चला रहा था उसको बोला तूने भी मास्क पहना है, एक काम कर तू जा और ये 50 रुपये का तू दूध लेके आ. आपका भाई गया, रास्ते में दूध लेके आया और साइकिल से उसने दूध गिरा दिया. नाउ in this case who will be scolded, you or your brother. मतलब दूध तो उसने गिराया, साइकिल पे गया था और दूध लेके आया, पर फिर भी डांट किसको पड़ेगी, आपको या आपके भाई को? वेल यू कैन से, अगर हम लोग प्रेजुडाइज्ड नहीं देखें कि भाई आपकी मदर प्रेजुडाइज्ड नहीं है, तो न्याय तो यही कहता है कि भाई आपको डांट पड़नी चाहिए, क्योंकि योर मदर थॉट यू आर केपेबल टू डू द वर्क. यू इंस्टेड ऑफ डूइंग द वर्क, आपको गेम खेलनी है या फिर वॉट एवर रीजन, यू गेव दिस वर्क टू योर ब्रदर विदाउट टेकिंग कंसर्न ऑफ योर मदर. सो विदाउट टेकिंग कंसर्न ऑफ योर मदर, व्हेन यू गिव द वर्क टू योर ब्रदर, स्टिल यू आर अकाउंटेबल टू फॉर दैट वर्क. अगर आपके भाई से कोई गलती होती है ना, so you are accountable for that work. That is known as delegation of authority. मतलब आपने अपना काम किसी और से करवाया विदाउट आस्किंग द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. आप मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, आपने अपना काम किसी और को दे दिया. दैट इज डेलीगेशन ऑफ वर्क. अब जब आप डेलीगेट करते हो, ये अलाउड है, ऐसा नहीं है ये गलत है. यू कैन डेलीगेट द वर्क बट यू हैव टू सुपरवाइज. मतलब इसमें ये था कि आपको अपने भाई के पूरे काम जब वो कर रहा था तो आपको उसके साथ रहना चाहिए था, उसको सुपरवाइज करना था. दैट इज योर डेलीगेशन. मम्मी बोलती है ना मैं काम कर रही हूँ, तू भी काम कर, मैं देख रही हूँ तुम लोग कैसे काम कर रहे हो. तो दैट इज डेलीगेशन ऑफ वर्क. दिस इज अलाउड. दिस इज डन व्हेन द सुपरवाइजर्स आर ओवर, यू कैन से बर्डन विद द वर्क. जब वो ओवर बर्डन होते हैं वर्क से, एट दैट टाइम दे डू द डेलीगेशन ऑफ वर्क. डिसेंट्रलाइजेशन ऑन द अदर हैंड, यही स्टोरी में सपोज मम्मी ने आपको 50 रुपए दिए, आप मम्मी को बोलते हो मम्मी मेरा बहुत होमवर्क बाकी है, आप ये 50 रुपए छोटे भाई को दे दो ना, वो साइकिल चला रहा है वो ले आएगा. और अगर आपने मम्मी से परमिशन लेके वो 50 रुपीज आपके भाई को दिया होता और फिर उस भाई ने आपके वो 50 रुपए का दूध लेने गया और दूध गिरा दिया, तो डांट किसको पड़ेगी? आपको नहीं पड़ेगी, आपके छोटे भाई को पड़ेगी. बिकॉज हियर यू टुक द परमिशन ऑफ द टॉप लेवल एंड with the permission of the top level you can say gave the work and you also gave the credit. मतलब आपने ऐसा नहीं कहा कि ये काम मैं कर रहा हूँ, काम किसी और से करवाया और नाम अपना लगाया. दैट इज डेलीगेशन, ठीक है. लेकिन when you give the work with that you give the credit to that person, then he is the one who is responsible. देन अगर वो दूध गिर जाता है तो मॉम विल स्कोल्ड नॉट यू बट योर ब्रदर. छोटे भाई को बोलेगी तेरे को पता नहीं चलता है, तेरे को नहीं होता था तो बोलना था, मैं किसी और को बोल देती, तूने ये कर दिया. बट इन फर्स्ट केस आपको डांट पड़ती क्योंकि आपने कंसर्न नहीं किया था. सो इन सेकेंड केस दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन with authority and responsibility you transfer accountability, but in delegation we transfer authority, responsibility. accountability अभी भी किसकी है? हमारी. मतलब सपोज मॉनिटर को मैं खड़ा करके जाती हूँ कि क्लास में आवाज नहीं हो, देख अब मॉनिटर ने अगर सही से काम नहीं किया तो प्रिंसिपल मैम आएगी तो किसको डांटेगी? मॉनिटर को. पहले बोलेगी किसका लेक्चर है? मोना टीचर व्हाट यू आर डूइंग. मतलब कहने का मतलब ये है कि आई माइट हैव मेड द मॉनिटर स्टैंड बट स्टिल आई एम अकाउंटेबल फॉर, you can say, discipline of the class. So that is known as your delegation of authority. I hope the things are clear with the help of this example. Still ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में के लिए स्टूडेंट्स. तो अगर आपको फिर भी कोई डिफिकल्टी हो तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन
You can send me message, or you can leave, or you can say comment or anything if you have any difficulty in this. Okay, so let us start with the theoretical part. Okay students, so in the last class we completed your decentralization of authority. हमने लास्ट क्लास में आपका डिसेंट्रलाइजेशन देखा था. टुडे वी विल सी डेलीगेशन ऑफ authority. Now in decentralization you saw that you can say, पहले मैं लिख देती हूँ, delegation, decentralization and delegation. Now in decentralization we give authority, we assign the work. First of all you assign the work, and while assigning the work you give authority, responsibility and accountability. ठीक है. In case of decentralization we you can say provide accountability, but in delegation we provide authority, and with that authority we provide the responsibility, but still the accountability जो होती है it still lies on the top level. यानी accountability transfer नहीं होती है at the time of delegation. Delegation में हम accountability transfer करते नहीं हैं. Okay, delegation is something which is normally seen in most of the organization. सभी organization में you would find out कि there is you can say delegation of authority is done, but decentralization it is not quite compulsory. So delegation is you can say it is something which is just a second. Delegation is something which is compulsory in nature. हर unit को as a business expands or as a unit expands, you have to do the delegation. Decentralization, it depends on the, you can say, choice. It is the choice of top level. If the top level wants to do it, the decentralization, they should do the decentralization, or they will do the decentralization. But delegation, it becomes compulsory. There is no other option for delegation. Yes or no? Delegation is having narrow scope, you can say, and decentralization is having the wider scope. ठीक है. Delegation, it is you can say something which is the first step which would move you towards the decentralization. First you have to do the delegation, and then you will move towards the decentralization. So delegation is the first step of decentralization. Okay, so this is kind of a relationship between delegation and decentralization. In short, you can say the delegation includes assignment of work and authority to do the work, but decentralization decentralization includes assignment of authority plus responsibility and accountability. So accountability is the one thing which makes, this is one step ahead, as I told you. Delegation के ऊपर एक one step ahead would be your decentralization में एक step ahead क्या होता है, हम लोग accountability को भी add कर देते हैं. मैंने आपको भी एक जो story बताई थी, you have to follow that. Okay, so let us see the definition of delegation. Delegation is a power, is a process that in which administrator gives a part of the power to his helper along with the duties, and with the help of this the work can be done continuously and you can say consciously. Here the person is responsible to do the work, but the final authority or responsibility, sorry, not authority or accountability, you can say, it depends on the top level of management. जैसे मैंने आपको बताया था कि for example I as a you can say teacher, ठीक है, I give you you can say job of counting the number of students. मैं आपको आके बोलती हूँ
मॉनिटर को, मॉनिटर काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ही सेज कि मैम क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, एंड इफ आई राइट दैट 50 स्टूडेंट्स इन द डेली बुक, बट एक्चुअली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर 49, अगर वो 49 होते तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर, टीचर और स्टूडेंट? इट इज टीचर, बिकॉज टीचर गेव द वर्क टू द स्टूडेंट, बट शी हैज नॉट गिवन द अथॉरिटी, यू कैन से responsibility of the work. If something goes wrong, it is the responsibility of the teacher. But if I would say कि for example uniform, you have to check the uniform of the child. अगर वो uniform सही नहीं है तो I would say it was the responsibility of the child to check the uniform. अगर नहीं है तो monitor will be held responsible for that कि monitor ने properly check करके teacher को you can say report नहीं किया. ठीक है? Okay. Now delegation. Why we do the delegation? Delegation is done so that the top level of management can focus on you can say other, you can say policies or matters, कि भाई जो important things है organization की उसके ऊपर वो लोग काम कर सके. They can focus on that. For example, घर पे गेस्ट आने वाले हैं तो बहुत सारे काम है, जैसे कुकिंग है और दूसरा है डाइनिंग टेबल सेट करना है. ठीक है, डाइनिंग टेबल सेट करना यानी जो भी कटलरी है वो यू हैव टू पुट इट इन द प्रॉपर वे ऑन अ डाइनिंग टेबल. तो कुकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डाइनिंग टेबल सेट करना भी इम्पॉर्टेंट है, बट इट इज़ लेस इंपॉर्टेंट. अगर खाना ही ख़राब होगा तो कटलरी कितनी भी अच्छी हो उसमें मज़ा नहीं आएगा. तो दिस वर्क विल बी डेडिकेटेड टू द किड्स और चिल्ड्रन. बच्चों को बोलेंगे भाई सारी कटलरी निकालो और डाइनिंग टेबल पे जमा दो. तो दैट इज़ योर डेलीगेशन ऑफ वर्क बिकॉज यू आर बिजी विद द इम्पॉर्टेंट वर्क दैट इज़ कुकिंग. सो जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट दे आर द पॉलिसी मेकर्स, उनको पॉलिसी बनानी होती है. तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का वर्क जो है दे गिव इट टू द मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसको मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को वो दे देते हैं सो दैट यू कैन से दे कैन फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स. नाउ let us see you can say other than that what are the important things. First, it increases the efficiency of management. delegation से क्या होता है, top level थोड़ा free हो जाता है ना. so with this free time they can you can say focus on the goal or planning etc for future. ठीक है, so this helps you to you can say get best out of your experts or the managers. Second is development of employees. Employees जो है when you delegate them the work they are doing you can say they become ready for future to be future managers. पहले हम उनको delegate करते हैं, मतलब क्या करते हैं, we give them the work and we supervise their work. हम लोग उनको खाली नहीं छोड़ देते, उनका काम हम लोग देखते रहेंगे. मम्मी किचन में से देखते रहेगी आप डाइनिंग टेबल पे क्या कर रहे हो. बट इन फ्यूचर आई वुड गिव देम वर्क without supervision, मतलब that would be work without supervision, that is decentralization. See, delegation में you don't get credit of doing the work. delegation में आपको काम करने का credit नहीं मिलता. decentralization में you get the credit of doing the work. that is why delegation में आपको काम अगर गलत होता है, if you fail in delegation तो you are not blamed for that because still the accountability is in the hands of the your top level of management. yes or no? but in decentralization अगर decentralization करते हैं then you will be blamed for the work कि अगर आपने गलती की तो you are accountable for that. so in you can say development of employees मतलब वो काम कर रहा है but he is not उसको थोड़ा टेंशन कम है, he is in under less stress कि भाई मेरे जो हेड है वो मुझे सुपरवाइज कर रहे हैं एंड आई एम डूइंग द वर्क. सो दैट हेल्प्स देम थोड़ा स्ट्रेस लेस होके काम कर सकते हैं एंड दे आर विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन इन फ्यूचर. नेक्स्ट, इट मोटिवेट्स, फॉर साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है. दे फील इम्पॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. जब 10 लोगों के बीच में बोलते हैं कि ओके यू आर सपोज टू डू दिस वर्क और यू विल बी द माई हेल्पिंग हैंड, है ना, तो इट बूस्ट द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय. सो इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू गिव देयर द बेस्ट शॉट in the organization. Benefits of specialization. When a person works, जैसे for example when you work with your father in his office, आप अपने पापा, जैसे अभी लॉकडाउन है, पापा बोलते चलो बेटा मेरे साथ ऑफिस चलो,
अगर आपका बिजनेस है तो पापा के साथ ऑफिस जाते हो और आप उनके अंडर काम करते हो, मतलब ही डेलीगेट्स वर्क्स टू यू एंड देन यू डू इट। और या फिर आप घर पर हो और घर पर यू आर हेल्पिंग योर मदर, सो दे डेलीगेट योर यू कैन से वर्क। या फिर मम्मी को ऑफिस में हेल्प कर रहे हो, अगर मम्मी भी ऑफिस जा सकती है ऐसा कुछ नहीं, तो अगर योर मॉम इज़ गोइंग टू ऑफिस और मम्मी बोले चलो बेटा आज मेरे साथ ऑफिस चलो और ऑफिस में मुझे हेल्प करो, सो यू first of all you will be motivated and you will get the benefit of specialization, matlab you will be given that work, so in future whenever you need to do that work you won't be, you can say, your hands won't shake, you would be confident, it will help you to boost your confidence. Next is it helps to get the coordination between the top level and bottom middle level and बॉटम लेवल। नाउ बॉटम लेवल और टॉप लेवल के बीच में मिडल लेवल वर्क्स एज अ बैकबोन, ठीक है, वी ऑल नो बैकबोन का काम करते हैं। तो जब टॉप लेवल मिडल लेवल को काम देते हैं तो मिडल लेवल it is in direct touch with the bottom level, तो it increases the coordination of top level and bottom level, ठीक है। next will be your overall it you can say coordination between all the three levels will be increased. Expansion, due to delegation the expansion of the organization will be done, ठीक है। एक्सपांशन जो होता है वो क्रिएट होता है। फ्यूचर में आप अपना बिजनेस को एक यूनिट से 1 यूनिट से 2 यूनिट्स पे लेके जा सकते हो। कैसे लेके जा सकते हो? फर्स्ट यूनिट आपने एस्टैब्लिश कर दिया, यू एस्टैब्लिश फर्स्ट यूनिट, फिर आप उस एस्टैब्लिश यूनिट को अपने मैनेजर को दे देते हो। यू डेलीगेट द वर्क टू दैट योर मैनेजर एंड दैट मैनेजर विल टेक केयर ऑफ योर फर्स्ट यूनिट, यू गो टू एक्सपांड और स्टार्ट विद योर सेकेंड यूनिट। फर्की है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्की का जो ओनर है पहले उसने एक यूनिट दुकान खोली, उसको सेटअप किया, 6 महीने उस पर काम किया, फिर अच्छा मैनेजर को रखा और फिर सेकेंड यूनिट पे फर्की की सेकेंड यूनिट पे काम करने लग गए। सो एट द एंड ऑफ द डे यू कैन एक्सपांड योर बिजनेस और यू कैन से क्रिएट यू कैन से better platform for your future for you, the sky would be the limit. Next would be your elements of delegation of authority. This question is very 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 important for your board examination. ये हर साल ये डायग्राम और ये you can say क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको मैं बताऊं डायग्राम का इम्पोर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल we had this diagram in the examination and the diagram is something like that where you can say your 3 you can say this tripod है ना, तो tripod it should touch your delegation of authority. There were certain students who did not touch your tripod, मतलब ये जो ट्राइपॉड है उन्होंने कैसा बनाया था, दिस इज़ योर ट्राइपॉड, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और उसके बाद में जो उसके जो यू कैन से जो पिलर्स है उसको उसके साथ में टच नहीं किया था। सो ऑल द स्टूडेंट्स दे लॉस हाफ टू 1 मार्क फॉर नॉट पुटिंग द डायग्राम प्रॉपरली। वी यू कैन से वी डिड नॉट, बट मे बी अवर कोऑर्डिनेटर ही टोल्ड दैट बट टेक्स्ट बुक में अगर डायग्राम जिस तरह से दिया है यू हैव टू मेक इट as it is. So whenever you are making the diagram in the examination, students please make it as it is given in the textbook. अपनी creativity उसमें दिखाने की कोशिश मत करना, otherwise sometimes you may lose the marks, sometimes you may not. If the teacher is liberal you may not lose the mark, but if the coordinator which we have, if he is quite we can say strict, so you may lose the marks. Okay, now let us move further. Elements of delegation of authority. Now here, according to Louis Allen, a delegation of authority means assignment of responsibility, powers to the subordinates, and creation of accountability to you can say effectively perform the you can say activity. So सबसे पहले है आपका एक मिनट मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देती हूँ, एंट्रस्टमेंट। अब ये जो वर्ड्स है ना इसको भी एज इट इज़ आपको यूज़ करने हैं। द फर्स्ट इज़ योर एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ व्हाट इज़ योर एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एन ऑब्लिगेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज़ एन ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क प्रॉपरली फॉर द वर्क विच इज़ असाइंड टू यू, ठीक है। Whatever work is assigned by the top level management, your top level of management, you are supposed to
do that work with, you can say, properly. This is a, you can say, responsibility is entrusted by whom? It is entrusted by the top level of management to the middle or bottom level of management. जो responsibility है वो entrust की जाती है. It a relationship is created by the superiors and subordinates. So you can say normally this responsibility is given from top to, you can say, middle or to bottom. ठीक है, तो entrustment of, you can say, responsibility, which means it is obligation of the subordinates to properly perform the activity. Second is conferment, or you can say delegation of authority. Delegation का मतलब होता है, you can say, we give power. Authority का मतलब क्या होता है? Authority का मतलब होता है power. कभी भी कोई काम करने के लिए I need certain powers to do that work. So enough powers are given by the top level of management. Enough powers they provided to the, you can say, middle level or bottom level. Like for example, teacher. So teacher delegate work to the monitors. So to do that work, monitors get certain powers. Teachers give certain rights to the monitors. Yes or no? So for that I give the responsibility, I entrust the responsibility, and to complete that responsibility I give certain authority. Monitors के पास authority है, वो किसी भी बच्चे को बोल सकता है कि आप क्लास के बाहर, you cannot go, because I am given that authority. Yes or no? So powers are given to the subordinates to fulfill their responsibility. Monitors को discipline maintain करना है, this is when in absence of the teacher. So they are given certain responsibility, and to fulfill that responsibility they are provided with the authority. ठीक है. Third is conferment of, after conferment of, you can say delegation of authority and responsibility. The third thing which you can say we are given is creation of accountability. ठीक है. Now creation of accountability मतलब you are accountable to give answer to your, accountability का मतलब क्या होता है? Answerability. Accountability को हम अगर बोले तो accountability का मतलब होता है answerable. मतलब you as a, you can say, superior person are answerable to your immediate boss, that if at all something goes wrong, you are answerable to your boss that this things went wrong. With the help of authority, what I was supposed to do, मेरे को जो अथॉरिटी दी थी उससे मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी थी. अगर उसमें कुछ मिस्टेक होती है तो यू आर अकाउंटेबल. ठीक है. नाउ इन, यू कैन से, डेलीगेशन, सुपीरियर जो होगा, सपोज इफ मॉनिटर्स डज समथिंग रॉन्ग, सो टीचर इज हेल्ड अकाउंटेबल. Why? Because I was the one who chose the monitor. I was the one who gave him the authority. So in case of delegation, you can say accountability still lies on the head of boss. Boss के ऊपर फिर भी अभी भी accountability रहती है. But if you see the decentralization, तो decentralization में ये जो accountability है वो, you can say, उसके बॉस के सिर से हट जाती है. समझ आया? जैसे मैंने अभी आपको जब बिगिनिंग में मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, वो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट स्टोरी. वही इंसिडेंट को आप पकड़ के चलोगे तो यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन, यू कैन से, ऑथोरिटी, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर 3, you can say, delegation of authority, responsibility and accountability. This question again I am saying is very 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 important for your board examination. ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है. So with this we complete your, you can say, topic as well as your chapter. So tomorrow maybe we'll have one meeting first, and then I will share with you the Zoom, you can say, your question paper, and then you will give the examination tomorrow. Okay, so get ready for your examination. Best of luck for your examination. All of you prepare your chapter number 1 to 4 tomorrow. That is today's let me see, today's I don't know 7th है शायद.
So tomorrow you will have your examination. As in when I post the video, उसके second day you will have examination. Okay. So with this homework आपका मैं दे देती हूँ. Homework is your what is sorry, write difference between delegation and decentralization, and explain the elements of delegation of authority. ठीक है, these are the two questions for which you have to give write in your homework. Okay, and plus complete your exercise. Complete the exercise. जो questions हमने complete कर लिए हैं in the course of the work, वो questions आपको repeat नहीं करने हैं. You can leave those questions. Other than जो questions बच जाते हैं MCQ and 1 markers, that you have to write. ठीक है. So complete your exercise. Stay home. Stay safe. And prepare for your test. Goodbye for now, students.